चलिए तो एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कैरियर कोचिंग में आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था 1-2 दिन पहले ही कि 9 अप्रैल से मैं 10वीं क्लास के सिलेबस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चूँकि इसके पहले मैं स्पोकन क्लास चला रहा था, वैसे वो बंद नहीं होगा, वो भी अपने समय अनुसार चलता रहेगा, लेकिन अब चूँकि समय अब ज़्यादा नहीं है, मैंने सोचा कि गत वर्ष की भांति पुनः मैं आप लोग का साइंस सिलेबस अब शुरू कर दूं। साइंस के बाद फिर अन्य सब्जेक्ट, आपको A to Z सब्जेक्ट हमारे चैनल पर मिलेगा। बस आप केवल हमारे साथ जुड़े रहें। मैट्रिक में नंबर बस आंख बंद कर आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं। 2023 में जितने बेहतर ढंग से मेरे विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किया और 24 में उससे भी बेहतर करना है आप लोग को। बस हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, ताकि मेरा प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आज सिलेबस के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। यहाँ देखें, क्लास 10 फिजिक्स भौतिकी में शुरू करने जा रहा हूँ, और इस भौतिकी में ये सिलेबस जो है ये 6 चैप्टर का आपको अध्ययन करना होगा। ये 6 चैप्टर कैसे आप अध्ययन कर लीजिएगा, कैसे निकल जाएगा, आपको ये महसूस नहीं होगा। बैठकर रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, केवल मेरे क्लास को देखिए। फिजिक्स आपके पास होगा, आप एक फिजिक्स मैन बनिएगा, एकदम क्लियरली, कहीं से भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। हर एक मैटर पर एकदम थ्रू द पॉइंट एकदम हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इसमें पहला चैप्टर हमारा है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन। ये दोनों प्रकाश से ही संबंधित है। और परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, मैं आपको बताऊंगा कब, जब प्रकाश के बारे में आप जान जाइएगा तब। तीसरा है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। चौथा चैप्टर आपका विद्युत धारा। पांचवा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और अंतिम चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत, जो बेहद आसान चैप्टर है, बहुत आसान, सबसे आसान कहिएगा तो ये है ऊर्जा के स्रोत। लेकिन यदि सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर कहिएगा तो आपका ये है प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। ये दोनों चैप्टर में हमें कौन सी का अध्ययन करना है, प्रकाश का ही अध्ययन करना है। प्रकाश के प्रभाव, प्रकाश क्या है, कैसे परावर्तन और अपवर्तन होता है, मैं इस चैप्टर में। और ये भी मैं बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड परीक्षा में समझिए कि अत्यधिक प्रश्न इन्हीं चैप्टरों से पूछे जाते हैं। और जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, दीर्घ उत्तरीय होंगे, आपको अन्य चैप्टर से नहीं होगा, यही 2 चैप्टर से होगा, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से। चूँकि विद्युत धारा से भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछ देते हैं, लेकिन अधिकांश ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इससे भी 1-आध क्वेश्चन होता है। ऊर्जा के स्रोत, इससे भी होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण चैप्टर ये है, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अधिकांश शॉर्ट क्वेश्चन। क्लियर। तो सबसे पहले मैं आपको प्रकाश का परावर्तन आपको समझाऊंगा। और यहाँ देखिए 2 शब्द इसमें आ रहा है, प्रकाश और यहाँ है परावर्तन। ये प्रकाश क्या है और ये परावर्तन क्या है, इसको क्लियर कर लीजिएगा, आपका चैप्टर कंप्लीट। दूसरा कुछ नहीं है इसमें। मैं प्रकाश को समझाऊंगा, तभी जाकर आपको परावर्तन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलेंगे, आखिर ये प्रकाश क्या है, ये लाइट क्या है, हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश का महत्व क्या है, ठीक है। अब इस पर हम चर्चा करते हैं। क्योंकि प्रकाश के परावर्तन को समझने के पहले मैं चाहता हूँ आपको विज्ञान समझा दूँ कि आखिर विज्ञान क्या है। यहाँ देखिएगा, साइंस, साइंस को क्या कहेंगे, विज्ञान। जो कि साइंस, ध्यान रखिएगा कि एक सेंटिया शब्द से बना है। किस शब्द से, सेंटिया। सेंटिया का अर्थ ही होता है ज्ञान प्राप्त करना,
ध्यान रखिएगा इसको, ज्ञान प्राप्त करना किसका अर्थ होता है? साइंटिया का अर्थ होता है। और इसी साइंस के भाग हैं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, जिसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कहते हैं। तो चूंकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लास हम करेंगे, फिर उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि फिजिक्स थी क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान क्या है। आज की क्लास में तो मैं आपको आज तो सिर्फ भौतिक पर ही चर्चा करूंगा, फिर वो अगले क्लास आएगा तो उस पर देखा जाएगा, है ना। तो फिजिक्स को क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान, ठीक है। और फिजिक्स कहाँ से लिया गया है? देखिए यहाँ एक शब्द लिखे हैं फ्यूसिस। फिजिक्स फ्यूसिस शब्द से बना है, जो एक ग्रीक भाषा है। फ्यूसिस एक ग्रीक भाषा है, जो आगे चलकर क्या किस नाम से चर्चित हुआ? फिजिक्स से। एक फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर। नेचर मतलब प्रकृति। अब तो क्लियर हो गया होगा कि निश्चित रूप से प्रकृति से संबंधित जितने भी अध्ययन हैं जो हम स्टडी करते हैं, तो निश्चित रूप से भौतिकी वही होना चाहिए क्या। और भौतिक विज्ञान क्या है, अब उसको समझते हैं। अब देखिए भौतिक विज्ञान, ये भौतिक विज्ञान क्या है, बड़ा ही सुंदर ढंग से इसको परिभाषित किए हैं। हो सके तो निश्चित रूप से आप अपने नोटबुक में इसे लिख ही लीजिएगा। देखिए विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। क्लियर हो गया? किसके बारे में अध्ययन करते हैं? प्रकृति में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ऐसा ना कि आपके द्वारा कोई कार्य किया गया और भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आ गया, ऐसा नहीं है। जो प्रकृति के द्वारा किया जाए। यहाँ देखिए जैसे मैंने आपको बताया है कि मौसम का बदलना, मौसम का बदलना आपके हाथ में है क्या? कि आज बहुत गर्मी है, काश थोड़ा ठंडी हो जाती, और आपने तुरंत रिमोट दबा और ठंडी हो गया, ऐसा संभव है? नहीं है। एकदम फसल आपका सूख रहा है, रिमोट दाबे और बारिश हो गया, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। क्या इसे भौतिक विज्ञान कहेंगे? जी नहीं। भौतिक विज्ञान स्वयं में प्रकृति के द्वारा घटित घटनाओं को हमें बताता है। मौसम बदल गया, प्रकृति घटना है। अचानक बादल बन गया, प्रकृति घटना है। यहाँ देखिए वर्षा हुआ, एकाएक गर्मी है, फिर बरसात आ गई, बारिश होने लगा, ये क्या है? प्राकृतिक घटना है। चंद्र ग्रहण का होना, सूर्य ग्रहण का होना, ये सब क्या है? ये प्राकृतिक घटना ही ना है। तो जितने भी प्राकृतिक घटनाओं का आप अध्ययन कर रहे हैं, वो सारा के सारा भौतिक विज्ञान है। कोई डाउट, कोई संदेह नहीं होना चाहिए आपको। फिर से बता रहे हैं, एक बार और रिपीट कर रहे हैं कि आपसे पूछ रहे हैं कि भौतिक विज्ञान क्या है, किसे कहते हैं? क्या कहिएगा आप? कि प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। एकदम क्लियर हो गया? अब देखिए, अब आते हैं मूल बिंदु पर। इसका मूल बिंदु क्या है? चैप्टर का शुरुआत क्या है? मैंने शुरू में ही आपको बताया था, प्रकाश और परावर्तन। तो परावर्तन तभी समझ में आएगी जब आप प्रकाश समझिएगा। अब आइए प्रकाश के बारे में बताता हूं। यहां देखिए प्रकाश, इसको कहते हैं लाइट। ये लाइट क्या है? प्रकाश एक ऐसा बाह्य भौतिक कारक है। प्रकाश एक ऐसा बाह्य का अर्थ होता है बाहरी भौतिक कारक है, जिसके माध्यम से किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। आप देख सकते हैं, महसूस करते हैं कि मेरे हाथों में क्या है? मार्कर है, मैंने देखा, देखने की अनुभूति हुई। यहाँ क्या है? ये ब्लैक बोर्ड है। चूंकि ये श्वेत बोर्ड बन चुका है, इसको ब्लैक बोर्ड मत कहिएगा, ये श्वेत बोर्ड है। ये क्या है? श्वेत बोर्ड। मैंने कैसे अनुभव कर लिया श्वेत बोर्ड है? मैंने देखा। एक और यहाँ मार्कर रखी हुई है, ये क्या है? ये भी मार्कर है। कैसे?
तो मैंने देखा, देख कर अनुभूति किया जा सकता है, वो भी किसके द्वारा? तो प्रकाश के द्वारा। लाइट नहीं है तो आप किसी भी वस्तु को नहीं देख पाइएगा। आँख आपके पास है, अब यहाँ देखिए आँख भी है, प्रकाश भी है, तो भी आप किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो आँख आपका एक ऑर्गन्स हुआ, जो ईश्वर का दिया हुआ एक गिफ्ट है, और प्रकाश उसका सहायता करने वाला है कि आओ हम दोनों मिलकर किसी वस्तु को देखें, देखने की अनुभूति करें। चलिए थोड़ा सा एक उदाहरण हम देते हैं कि आप ही के घर के आसपास में कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई भजन कीर्तन नाच गाना ऑर्केस्ट्रा जो भी हो, आप देखने जाते, सबसे ज़्यादा आप इंटरेस्ट ऑर्केस्ट्रा में लेते होंगे। भजन कीर्तन हो जाए तो वहाँ कोई नहीं बैठेगा। आप जब सामने बैठिएगा तो उस स्टेज को, प्रोग्राम स्टेज पर जो प्रोग्राम दिखा रही है नृत्या नर्तक, वो भी आपको देखेगी, आप भी उसको देखिएगा। क्यों? क्योंकि दोनों प्रकाश में है। आप उठ कर चले जाइए एकदम एक तरफ किसी घर के पीछे, और वहाँ प्रकाश नहीं है, तो बताइए आप उसे देख पाइएगा कि वो आपको? निश्चित रूप से आप देखिएगा। क्यों? क्योंकि उस नर्तक के पास, नाचने वाली के पास प्रकाश भी है, और वहाँ उस प्रकाश वहाँ से निकलकर और आपके आँखों तक आया, और फिर आपके आँखों से परावर्तित होकर, और तब उसे आपने देखा। चूँकि डिटेल में परावर्तन में बताऊँगा, अभी प्रकाश के ही बारे में बता रहा हूँ। ये भी प्रकाश का ही प्रॉपर्टीज़ है, प्रकाश का ही गुण है कि प्रकाश नहीं है आप नहीं देख पाइएगा। क्लियर हो गया ना? अब प्रकाश के कई गुण हैं, कई गुण हैं। केवल प्रकाश का इतना ही काम नहीं है कि आपको दिखा दे, इसके अलावा भी बहुत से काम हैं। मैं आप उसको अब चर्चा कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ कुछ प्रकाश के गुण मैं आपको बताता हूँ, और इन प्रकाश के गुणों में से निश्चित रूप से पक्का आपके परीक्षा में एक होगा ही। इतना सुन लीजिए, एक किसी क्लास में नहीं मिलेगा। बहुत लोगों के फिजिक्स क्लास ऑनलाइन या ऑफलाइन किए होंगे, लेकिन औरों को भी देखिएगा और इस क्लास को भी देखिएगा, तब कंपैरिजन कीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि सर कैसे बता रहे हैं। ये जो प्रकाश के गुण हैं वो निश्चित रूप से इसमें से एक आपके परीक्षा में आएगा। और देखिए ये कौन कौन से गुण हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा। हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, मिलती है कहाँ से? विभिन्न खाद्य पदार्थों के साथ साथ ऊर्जा से होती, क्या कहते हैं, सूर्य के प्रकाश से भी। ऊष्मा आपको कहाँ से मिलती है? सूर्य के प्रकाश से। तो निश्चित रूप से ऊर्जा मिलेगी, नहीं मिलेगी? प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। सरल रेखा का अर्थ ही हुआ सीधी रेखा। प्रकाश का कोई ये नहीं है कि सीधे बढ़ रहा है, आगे दीवार आ गया, ट्रेन आ गया, बस आ गया, टकरा कर तो थोड़ा मुड़ जाएगा, मुड़कर फिर आगे से होकर निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आया, टकराया, आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं से रिफ्लेक्ट करेगा, परावर्तित हो जाएगा, लेकिन जब भी आगे बढ़ेगा तो सीधी रेखा में। ऑब्जेक्टिव में आएगा आपको कि प्रकाश गमन करती है डैश डैश रेखा में। क्या भरिएगा उसमें? सीधी रेखा या सरल रेखा। क्लियर? आगे देखिए, प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है। निर्वात क्या है? ये बहुत असमंजस हो जाता है बच्चों में कि निर्वात 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 क्या है? ऐसा स्थान जहाँ से वायु को निकाल दी जाती है। एकदम खाली हो गया वो जगह, जब खाली हो गया तो क्या कहेंगे? उसको निर्वात कहेंगे। तो निर्वात में भी प्रकाश गमन करती है। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत VVI है, और सबसे VVI ये पॉइंट है। देखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल पूछता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। या यहाँ देखिए मीटर प्रति सेकेंड है, और यहाँ किलोमीटर प्रति सेकेंड है। यहाँ 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड भी होता है। ये ऑप्शन हो सकता है कि इसमें से एक ही रहे। आप याद किए हुए हैं, आपको मालूम है कि सर बताए थे कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की चाल होती है, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं। ऑप्शन में क्या दे दिया?
3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो वहाँ असमंजस में नहीं पड़ना है, वहाँ आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। देखिएगा, चूंकि दोनों याद रखिएगा, यदि मीटर प्रति सेकेंड में हो तो 3 × 10 के पावर 8 और किलोमीटर प्रति सेकेंड में हो तो 3 लाख। क्लियर? तो बहुत VVI है, बहुत VVI। एक क्वेश्चन अधिकांश आपके एग्जाम में, परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक ट्रिक मैं बता देता हूं। देखिए यहाँ निर्वात, वायु, कांच, तारपीन सब अलग अलग। यदि मेरे प्ले लिस्ट में जाइएगा तो एक बताया हूं कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल याद करने का ट्रिक। मेरे चैनल को खोलकर प्ले लिस्ट में जाइएगा, प्ले लिस्ट में एक फिजिक्स का अलग प्ले लिस्ट में बनाया हूं, उस फिजिक्स वाले को क्लिक कीजिएगा, फिर देखिएगा आएगा विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। एक इतना बेहतरीन ट्रिक मैं बताऊं कि एक बार देखिएगा, जिंदगी में आप नहीं भूलिएगा, कभी नहीं आप भूल पाइएगा। और देखिए निर्वात, नि वा त, कितना अक्षर? 3 अक्षर। निर्वात कितने अक्षर से बना है? 3 अक्षर। तो इसका प्रकाश की चाल है 3 × 10 के पावर 8 मीटर सेकेंड। ऐसा नहीं आता है। और वायु हो, तारपीन हो, किरोसिन हो, कुछ भी हो, उसमें नहीं आता है। बस 3 आया तो निर्वात, निर्वात आया तो 3, याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम बढ़ते हैं। अगला है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत डैश डैश तरंग है। क्या भरिएगा? चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्लियर? सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। यदि प्रकाश हमें क्या टॉर्च से भी मिल जाता है, प्रकाश हमें टॉर्च से भी मिलता है, लालटेन से भी मिल जाता है, विद्युत बल्ब से भी मिल जाता है, लेकिन सबसे बड़ा स्रोत कहिएगा तो सूर्य ही है। ठीक है। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में बहुत भी प्रश्न भी हैं। चूंकि 2 पर मैंने VVI लगाया, तो ऐसा नहीं सोचिए कि 2 ही VVI है। इसमें टोटल पॉइंट 7 पॉइंट मैंने बताया, 2 4 6 7 पॉइंट बताया, 7 VVI है और 7 में कोई ना कोई आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है। चलिए अब प्रकाश के स्रोत को जानेंगे, प्रकाश स्रोत जानेंगे। एक क्या कौन सी हो गया? तो प्रकाश का गुण था। ठीक है। अब प्रकाश स्रोत को जानते हैं। अब देखेंगे प्रकाश स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट। इसको ध्यान दीजिएगा, ये प्रकाश स्रोत क्या है? प्रश्न आएगा कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? स्रोत का अर्थ क्या होता है? जहां से प्राप्त होता है, वही ना स्रोत है। आप लोग कहता है कि आपके आय का स्रोत क्या है, इनकम का स्रोत क्या है? तो मैं एक टीचर हूं, तो निश्चित रूप से टीचिंग करके कुछ पैसे मुझे मिलते हैं, तो मेरा इनकम का स्रोत क्या है? टीचिंग है। कोई क्या कहते हैं, SP है, वीडियो है, DM है, वकील है, तो निश्चित रूप से अपने पेशे से ही ना, पेशे पर ही निर्भर है, पैसे कमाता है, तो उसका स्रोत वो है सोर्सेस ऑफ इनकम। ठीक वैसे ही जानेंगे सोर्सेस ऑफ लाइट। यहाँ देखो, वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है, वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है उसको क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत कहेंगे। क्लियर? प्रकाश स्रोत कहेंगे। ठीक है। जैसे यहां देखिएगा, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब, इस बल्ब से क्या निकल रहा है? प्रकाश निकल रहा है। ऐसा ना कि बल्ब को बुता दीजिए और कहिए कि ये सोर्स ऑफ लाइट है, प्रकाश का स्रोत है, तो ये आपका कहना उचित नहीं होगा। वो सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, क्योंकि उससे आपको प्रकाश नहीं मिल रहा है। जब जो भी ऑन कीजिएगा वो प्रकाश देगा, वो सोर्स ऑफ लाइट हो गया। ठीक है। मोमबत्ती, चूंकि जलता हुआ आगे लिख दिए हैं, तो सब में जलता हुआ हम नहीं लिख रहे हैं। जलता हुआ मोमबत्ती, ये भी क्या है? प्रकाश का स्रोत है। जलता हुआ लालटेन क्या है? प्रकाश का स्रोत है। चूंकि सूर्य तो ऑलरेडी हमेशा प्रकाशमान ही होता है, तो इसलिए सूर्य भी क्या है? प्रकाश का स्रोत है।
इसमें सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत कौन है? तो ये सूर्य है। क्लियर? और भी हो सकते हैं, और भी बहुत जो है हमें प्रकाश देता है, वो प्रकाश का स्रोत है। ठीक है, और इस प्रकाश के स्रोत को हमने दो भागों में बांट दिया है, एक प्राकृतिक स्रोत और एक मानव निर्मित स्रोत। देखिए यहाँ, एक प्राकृतिक स्रोत और दूसरा मानव निर्मित स्रोत। ये प्राकृतिक स्रोत क्या है, इसको पहले क्लियर कर दे रहे हैं। प्राकृतिक स्रोत ऐसा स्रोत जिसे स्वयं प्रकृति ने हमें प्रदान किया है, हम स्वयं उसका निर्माण नहीं कर सकते हैं, हमें प्रकृति के द्वारा एक उपहार में मिला है, गिफ्ट में मिला है कि लो, और इसी के सहायता से तुम किसी वस्तु को देख लेना। ठीक है, उसको कहते हैं प्राकृतिक स्रोत। जैसे सूर्य, सूर्य कहेंगे आप बना दीजिए, कई दिनों से सूरज दिखाई नहीं देता है, आपसे नहीं बनेगा क्योंकि ये प्राकृतिक है। जुगनू, ये क्या है? प्राकृतिक है। तारे,